फिल्म स्टार्ट होती है एक खौफनाक सीन से, जहां एक औरत चीखती हुई नजर आती है और अचानक समंदर की गहराई से एक टेंटिकल बाहर निकलता है। देखते ही देखते पूरे फिश फॉर्म को बहुत बड़े ऑक्टोपस जैसे मॉन्स्टर के शिकंजे में आ जाता है। जो भी बंदा खिड़की या दरवाजे के करीब जाता है वो लंबे लंबे टेंटिकल्स उसे पकड़कर सीधा समंदर की तरफ खींच लेते हैं। यहाँ से एक कोल्ड और बेरहम हंट शुरू हो जाती है, जहाँ इंसान शिकार है और समंदर का आफियत शिकारी। फिल्म हमें ले जाती है नॉर्वे के एक दूर दराज कोस्टल टाउन में, जहां फोर्ट्स बाहर से तो बहुत पुरसकून लगते हैं मगर उनकी गहराई में एक अजीब सा खौफ छुपा होता है। इसी दौरान हमें मिलती है जोहाना, एक मरीन रिसर्च एक्सपर्ट जो छुट्टियां गुजार रही होती है कि अचानक उसे अपने बॉस का इमरजेंसी कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि एक फिश फार्म में अजीब मसला हो गया है। हजारों सैलोमोन मछलियां पागलों की तरह साहिल की तरफ भाग रही हैं। जब वो इस फिश टाउन तक पहुंचती है, फिश फार्म का ऑनर इन्वेस्टर्स और मीडिया को अपनी कामयाबी दिखा रहा होता है। जोहाना जानती है कि अगर ये साउंड वेव थोड़ी सी भी गलत हो जाए तो सिर्फ मछलियां ही नहीं पूरा समंदर जाग सकता है। जोहाना जब फिश फार्म पहुंचती है तो सीधा एरिक से मिलती है। वो फौरन किसी टेक्नीशियन को कहता है कि जोहाना को फैसिलिटी का टूर करा दिया जाए। ये पूरा फिश फार्म दरअसल एक मजबूत फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है जो खास नेवल मॉड्यूल से बना होता है, यानी बाहर से पुराना लगता है मगर अंदर से काफी मजबूत होता है और बड़े शॉक्स भी बर्दाश्त कर सकता है। मगर जोहाना को अंदर आते ही एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। वो फौरन सोनिक ग्रोमर के ऑपरेशन ग्लोगोस देखने का कहती है मगर टेक्नीशियन बहाना बनाकर मना कर देता है। जोहाना समझ जाती है कि इससे कुछ छुपाया जा रहा है, इसलिए वो खुद अपना मॉनिटरिंग सेटअप लगा देती है ताकि वो उन साउंड फ्रिक्वेंसीज को कैप्चर कर सके जो इस फैसिलिटी के इर्द गिर्द फैल रही हैं। इसी दौरान एरिक खुद उसके पास आता है और पूछता है कि वो क्या ढूंढ रही है। जोहाना सीधा जवाब नहीं देती बल्कि उसे हेडफोन देती है और कहती है कि जरा गौर से सुनो। जैसे ही एरिक सुनता है उसके चेहरे का रंग बदल जाता है क्योंकि ये आवाज नॉर्मल नहीं होती। ये किसी गहराई से आने वाली एक अजीब भारी और डिस्टर्बिंग फ्रिक्वेंसी होती है। उसी लम्हे कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाता है। एक सोनिक डिवाइस खराब हो गया होता है। एरिक फौरन अपनी टीम के साथ उसे ठीक करने जाता है। जब वो डिवाइस खोलते हैं तो अंदर ऐसा लगता है जैसे किसी चीज ने जोर से इसे टक्कर मारी हो और फिर एरिक अपने हाथ से अंदर से कुछ निकालता है। वो एक अजीब अनजान मखलूक की लाश होती है जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी होती। जोहाना फौरन उसे लैब में ले जाती है और उसका टेस्ट करती है। पता चलता है एक ऐसी मखलूक है जो हजारों साल से डीप सी के हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में जिंदा रही है। उसके जिस्म में अमीनो एसिड्स होते हैं और सबसे अजीब बात यह है कि ग्लोइंग स्लिम खारिज करती है। ये देखकर जोहाना के जहन में एक खौफनाक ख्याल आता है, अगर पैरासाइट इतना बड़ा है तो उसका होस्ट कितना बड़ा होगा। इसी दौरान साहिल पर एक जेट स्की डैमेज मिलती है जो उन्हें नौजवानों की होती है जो पहले सीन में थे। एक बच्चा क्यूरियोसिटी में उसे टच करता है और देखता है कि उस पर भी वही ग्लोइंग स्लाइम लगा हुआ है। दूसरी तरफ एक टेक्नीशियन पानी के अंदर देखता है कि मछलियां किसी चीज पर टूट पड़ी हैं। जोहाना और एरिक फौरन डाइव करते हैं और वो जो देखते हैं वो इंतहाई हॉरिफाइंग होता है। मछलियां उस नौजवान जेट स्कायर की लाश को खा रही होती हैं और उसका जिस्म भी उसी ग्लोइंग स्लाइम से भरा होता है। अब जोहाना को यकीन हो जाता है कि किलर कोई आम चीज नहीं बल्कि डीप सी से आया हुआ कुछ बहुत बड़ा खतरा है। मगर मसला ये है कि बाकी लोग अब भी इस खतरे से बेखबर होते हैं। उसी वक्त एक कैकिंग टीम पानी में प्रैक्टिस कर रही होती है। उनमें से एक लड़का पानी में डाइव करता है मगर वापस ऊपर नहीं आता। अचानक समंदर में तेज लहरें उठती हैं और खतरा ऑफिशियली शुरू हो जाता है। जोहाना को अब यकीन हो गया है कि कुछ बहुत बड़ा जाग चुका है। जोहाना जैसे ही सरफेस पर वापस आती है उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ चुका होता है। वो फौरन अपने इक्विपमेंट को चेक करती है और उसे शॉकिंग चीज नजर आती है, एक अननोन सिग्नल जो बिल्कुल उन्हीं सोनिक वेव जैसा होता है मगर वो फिश फार्म से नहीं बल्कि तकरीबन 1000 मीटर गहराई से आ रहा होता है। ये देखकर जोहाना फौरन एरिक के पास जाती है और उसे सवाल करती है कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि एरिक ने क्लेम किया था कि उन्होंने सोनिक ब्लॉकर्स लगाए हुए हैं जो साउंड वेव्स को डीप सी तक पहुंचने से रोक देते हैं। एरिक खुद भी कंफ्यूज हो जाता है मगर फिर
अचानक उसे एक पॉसिबिलिटी याद आती है। वो फौरन फिश फार्म के ओनर को कॉल करता है और जो जवाब मिलता है वो सब कुछ बदल देता है। ओनर आराम से बताता है कि इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए उसने सोनिक ब्लॉकर्स बंद कर दिए थे ताकि पैरासाइट्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएं और रिजल्ट ज्यादा इंप्रेसिव लगे। इसी दौरान एक खतरनाक इंसिडेंट होता है एक अंडर वाटर रेस्टोरेंट में जहां इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं। अचानक पानी में एक आधी सड़ी हुई लाश तैरती हुई आ जाती है। अब पैनिक शुरू हो जाता है। जोहाना फौरन फैसला करती है कि तमाम सोनिक डिवाइसेस बंद करना होंगे और लोगों को साहिल से दूर रखना होगा, मगर ऑनर इस क्रिटिकल मोमेंट पर भी पीछे हट जाता है। वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है और वो किसी भी सूरत में इन्वेस्टर को नहीं डराना चाहता। जोहाना और एरिक एक दूसरे को देखते हैं और क्वाइटली प्लान बनाते हैं कि वो खुद ही मशीन्स बंद करेंगे और ऑनर की बेटी मारिया को सिचुएशन समझाते हैं और वो फौरन उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। वो चंद ड्राइवर्स को लेकर मशीन बंद करने लगते हैं मगर बहुत देर हो चुकी होती है। एक टेक्नीशियन जैसे ही शोर की तरफ जाता है अचानक पानी के नीचे से कुछ उसे पकड़ लेता है और पलक झपकते ही उसे समंदर में खींच लिया जाता है। अब सबके होश उड़ जाते हैं। लोग भागकर बेस के अंदर छुपने लगते हैं मगर जोहाना बाहर देखती है और उसे एक बहुत बड़ा स्याह साया नजर आता है जो फिश केज को जोर जोर से हिला रहा होता है। ऑनर भी ये देख लेता है और अब उसे समझ आ जाता है कि जोहाना सच कह रही थी। उसी वक्त एंकर चेन टेंशन में आ जाती है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज पूरी प्लेटफॉर्म को नीचे खींच रही हो। फिर समंदर पर एक अजीब सा फोग फैल जाता है और अगले ही लम्हे एक टेंटिकल फोग से बाहर निकलता है और वो जोहाना पर हमला करता है मगर वो बाल बाल बचती है और अंदर भाग जाती है। सब लोग शौक में होते हैं कि ये क्या चीज है। जोहाना को कांपते हुए खिड़की से देखती है और जहां टेंटिकल गुजर रहा होता है वहां वही इंसाइन पैरासाइट्स रेंग रहे होते हैं। अब कंफर्म हो जाता है ये सब उसी जायंट क्रिएचर से आए हैं मगर हॉरर यहाँ खत्म नहीं होता और वेंटिलेशन डक्ट से भी ये रेंगते हुए आवाजें आने लगती हैं, यानी पैरासाइट्स अब अंदर भी आ रहे हैं। वो जायंट मॉन्स्टर पूरे फिश फॉर्म को लिपेट चुका होता है। वो उसे आहिस्ता आहिस्ता गहराई में घसीटने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो सिर्फ एक मॉन्स्टर से नहीं लड़ रहे बल्कि ऊपर पैरासाइट और नीचे आफरियत दोनों से घिरे हुए हैं और बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। अब सिचुएशन मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है। बाहर टेंटिकल मॉन्स्टर पूरी स्ट्रक्चर को जकड़ चुका है और अंदर वेंटिलेशन डक्ट से पैरासाइट्स अंदर घुस रहे हैं। जोहाना और बाकी लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सबके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा होता है। अचानक एक जोरदार झटका लगता है और पूरा बेस हिल जाता है जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। इसी दौरान फिश फार्म का ऑनर अपनी बेटी मारिया को लेकर भागने का रास्ता ढूंढने निकलता है। वो एक खिड़की के करीब पहुंचते हैं मगर अचानक शीशा जोर से टूटता है और एक मैसिव टेंटिकल अंदर आकर मारिया को पकड़ लेता है। वो चीखती है और लम्हे भर में उसे बाहर खींचने लगता है। ये देखकर उसका बाप जो पहले सिर्फ पैसे के पीछे था अचानक हिम्मत दिखाता है। वो दीवार से एक स्टील रॉड निकालता है और पूरी ताकत से टेंटिकल पर वार कर देता है। हैरानकुन तौर पर टेंटिकल मारिया को छोड़ देता है और पीछे हट जाता है जैसे उसे दर्द हुआ हो। मारिया जमीन पर गिर जाती है, जख्मी मगर जिंदा होती है, लेकिन अंदर बाकी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते। पैरासाइट्स अब डक्ट से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। छोटे मगर इंतहाई खतरनाक वो लोगों के जिस्मों पर चढ़कर काटने लगते हैं। जोहाना एक कोने में छुपकर सांस रोके बैठे होती है मगर अचानक उसके पीछे से वेंटिलेशन डक्ट से एक टेंटिकल निकलता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं होता। टेंटिकल सीधा उसके जिस्म को लिपेट लेता है और उसे उठा लेता है। एरिक ये सब देख रहा होता है मगर पैनिक नहीं करता। वो फौरन एक रिस्की मूव करता है। वो करीबी मशीन को एक्टिव करता है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि मॉन्स्टर की अटेंशन फौरन उसकी तरफ चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर जोहाना और एरिक दोनों कंट्रोल रूम से बाहर निकलते हैं। इधर बाहर मारिया होश में आती है। उसका बाप उसे उठाता है मगर एक और टेंटिकल उनकी तरफ आ जाता है। अब दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो सीधा समंदर में छलांग लगा देते हैं, लेकिन यह फैसला भी खतरनाक होता है क्योंकि वो सीधा मॉन्स्टर के इलाके में दाखिल हो जाते हैं। समंदर के अंदर फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। वो मारिया को जोर से दूर धकेल देता है ताकि वो बच जाए और खुद टेंटिकल के दरमियान फंस जाता है। वो धीरे धीरे नीचे घसीटता जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इधर अंडर वाटर रेस्टोरेंट में एक हॉरर कहानी शुरू हो जाती है। एक जायंट पैरासाइट शीशे से जोर जोर से टकरा रहा होता है और क्रैक्स फैलने लगते हैं।
और पूरा स्ट्रक्चर हिलने लगता है। ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर ने फिश फार्म को कंप्लीटली टारगेट कर लिया है और वो उसे समंदर की तह में ले जाना चाहता है। और अब सारे लोग जो अंदर होते हैं वो खौफजदा हो जाते हैं। एरिक आसमान की तरफ फ्लेयर शूट करता है और इस रोशनी में पहली बार सबको मॉन्स्टर का जिस्म नजर आता है, एक 100 मीटर से भी बड़ा जायंट ऑक्टोपस। ये देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। लेकिन जोहाना के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये क्रिएचर साउंड वेव्स के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव है और वो ये फैसला करती है कि वो उसे खत्म करेगी। उसकी कमजोरी इस्तेमाल करके अब सब कुछ उस आखिरी प्लान पर डिपेंड करता है। जोहाना फौरन डिसीजन लेती है कि वो मॉन्स्टर को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी साउंड वेव से खत्म करेगी। वो बेस से तमाम सोनिक डिवाइसेस निकालती है और एक स्पीड बोर्ड पर लोड करती है। जोहाना अकेली समंदर की तरफ निकल जाती है। जितना ज्यादा दूर जाएगी उतना ही पावरफुल ट्रैप बनेगा। वो एक सेफ डिस्टेंस पर जाकर डिवाइसेस को सेट करती है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर डिले के साथ एक्टिवेट कर देती है। कुछ लम्हे खामोशी रहती है और फिर वही खौफनाक थिक फॉग दोबारा समंदर पर फैलना शुरू हो जाती है। जोहाना को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर ट्रैप में आ चुका है। पानी के नीचे एक ह्यूज शैडो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है। अचानक एक जायंट टेंटिकल पानी को चीरता हुआ निकलता है और सीधा जोहाना को लिपेटकर समंदर की गहराई में ले जाता है। अब वो पानी के अंदर है, सांस रोक रही है, मगर वो हिम्मत नहीं हारती और वो इस जायंट ऑक्टोपस को सामने देखती है, एक ऐसा आफियत जिसका जिस्म इंसान के तसव्वुर से भी बाहर है। उसी लम्हे सोनिक डिवाइस अपनी पीक फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाता है और एक जबरदस्त साउंड वेव पूरे पानी में फैल जाती है। मॉन्स्टर अचानक कंट्रोल खो देता है, उसका जिस्म ढीला पड़ने लगता है। वो ऊपर की तरफ तैरने लगता है जैसे उसका दिल बंद हो गया हो। ऊपर सरफेस पर एरिक और बाकी लोग इंतजार कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है, मगर जोहाना कहीं नजर नहीं आती। आखिरकार वो उसे पानी से निकाल लेते हैं, मगर वो सांस नहीं ले रही होती। ये लड़ाई खत्म हो जाती है। को लगता है कि खतरा खत्म हो चुका है। समंदर फिर से पुरसुकून हो जाता है, मगर कैमरा आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है जहां हमें गहराई में 1000 मीटर नीचे वहां एक जायंट ऑक्टोपस एक हिलता हुआ नजर आता है। यानी कहानी अभी खत्म नहीं होती और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।